हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने डीपी क्लास पर। मेरे स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली जिंदगी? मजे में, मजेदार, पढ़ाई लिखाई एकदम धांसू, बहुत बेहतरीन। तो फिर जैसा कि हम अपनी चैप्टर वाइज सीरीज को कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th के लिए, तो उसी में आज नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और किसी किसी बुक में लिखा रहता है हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर है? एनसीईआरटी एंड सेलिना आईसीएसई बोर्ड दोनों के अप्रोचेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिसमें बाकी स्टेट बोर्ड भी कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का इम्प्लीमेंट। पढ़ तो लिए ट्रिग्नोमेट्री, अब बताओ तो यूज़ कहाँ होगी? तो देखेंगे यूज़ कहाँ होगी आज हम। क्लियर है? बहुत अच्छे से देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का अपनी रियल लाइफ में। क्लियर है? चलिए, लेकिन उसके पहले थोड़े से बेसिक आइडिया लीजिए क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्लियर है? हाइट एंड डिस्टेंस, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर है? कुछ नहीं है। देखिए, जब कभी भी हम अपनी हाइट से ऊपर की चीज़, ऊपर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, मान लीजिए हम खड़े हैं यहाँ पर रोड पर जा रहे थे कहीं। क्लियर? वहाँ से हमने क्या देखिए, एक पिकॉक को ऑब्जर्व किया जो कि एक सामने बिल्डिंग के ऊपर टॉप पर थी। ये है बिल्डिंग, इसके टॉप पर एक पिकॉक, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। अरे यार, ये तो ज़्यादा ही ऊपर ऑब्जर्व हो गया। रुको 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 रुको, यहाँ पे हमारी पिकॉक। ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे। सीधा तो देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर, मतलब कुछ एंगल से हमें अपना जो आई साइट है उसको अप करना पड़ा, रेज करना पड़ा अपने एंगल को। अगर स्ट्रेट देख रहे हैं तो मतलब 0 डिग्री एकदम पैरेलल है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री। लेकिन जैसे हमने थोड़ा सा ऊपर करके देखा तो कुछ एंगल फॉर्म हुआ होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हुआ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, लेट से थीटा। तो जब कभी भी हम अपनी हाइट से ऊपर की ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, तो जो भी एंगल बनता है उसको कहते हैं हम सर एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर दिख रहा है, एलिवेट हो रहा है हमारा मतलब। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए दूसरा सिनेरियो कुछ इस टाइप से बन सकता है। इस बार हम छत पर हैं, इस बार हम बढ़िया, पानी का मौसम है, बरसात का मौसम है, छत पे बढ़िया हवा खा रहे थे ठंडी ठंडी। क्लियर है? छत हमारी ये है, थोड़ी सी बिल्डिंग टेढ़ी हुई यार, रुको। ये हमारी रूफ, ये हमारी बिल्डिंग, ये हमारा रूफ पे हम बड़े टहल रहे थे, तो हमने ऑब्जर्व किया कि रोड पर एक मर्सिडीज़ निकल रही है। बढ़िया मज़ा, अच्छी, काफ़ी अच्छा कलर था उसका, एकदम लुक्रेटिव थी, देखने में एकदम मज़ा आ गया। क्लियर है? तो जब हमने उसको ऑब्जर्व किया, तो वैसे तो हम अपनी रूफ पर खड़े होकर हम सीधा ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगेन पैरेलल है, तो 0 डिग्री। लेकिन इस टाइम हम नीचे देख रहे हैं, मतलब कुछ अपना हमने जो आई साइड है उसको बेंड किया है डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, अप नहीं किया है, डाउन किया इस बार। क्लियर है? मतलब नीचे की ओर ऑब्जर्व किया है। यहाँ पर थी मर्सिडीज़, तो इसको ऑब्जर्व किया हमने, तो इस बार जो एंगल बनेगा, ऊपर करेंगे तो एलिवेशन, और नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस हो गए, उदास हो जाते तो नहीं करते ऐसे, नीचे झुक जाता है हमारा सिर है दुखी के मारे। लेकिन जब खुश हो जाता हा 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 वाह बढ़िया बढ़िया, तो ऊपर उठते हैं, तो वही है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन डिप्रेशन आप याद रखिएगा किससे, ये नहीं होता एंगल ऑफ डिप्रेशन, गलत हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में करिएगा, ये हॉरिजॉन्टल की एक इमेजरी टाइम बना सकते हो, और ये बनेगा हमारा थीटा। ये क्या होगा सर? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस हो गए भैया हम, ठीक है? डिप्रेस होना तो नहीं चाहिए, पर हो गया अब देख के उसको, मर्सिडीज़ को। क्लियर है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्लियर है दोनों कि नहीं है? हाँ कि नहीं, जल्दी से बताओ। अपनी हाइट से या अपने लेवल से ऊपर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, ऊपर से नीचे की ओर तो डिप्रेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल ये एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब थीटा थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? आइए अब देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन एक एक करके सभी। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए। अगर कोशिश करेंगे पहले एक ही वीडियो में हो जाए, अगर 2 वीडियो जैसे क्वेश्चन होंगे तो 2 वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सभी के सामने। क्या कह रही है? एंगल ऑफ एलिवेशन, वही ऊपर वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। टावर के टॉप के लिए कहाँ से, एक पॉइंट से, कहाँ पर? ग्राउंड पर। ठीक है, एक टावर है सर, इसके टॉप के लिए ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो दिया है शायद, जो कि 30 मीटर दूर है उसके फुट से। टावर के फुट से ये पॉइंट हमारा 30 मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, मतलब ये डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज 30 मीटर। हाउ? तो बताओ उस टावर की हाइट क्या होगी अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है क्योंकि यहीं से तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये बताना ये हाइट कितनी होगी, ये h
क्लियर है, हाँ कि ना? वैसे हम कहेंगे तुमसे फाइंड करो तो तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कब तक उसको मेजर करोगे? लेकिन ये जो मैथ थी उसने हमें बचा लिया, ये अपनी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करके। और आप कहते हो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होती है? यहाँ यूज़ होती है, रियल लाइफ ही है ये। अगर कोई आपका फ्रेंड आपसे कहे आपके सामने एक ट्री हो काफ़ी लंबा, उसकी हाइट बताइए मेज़र करके, तो वैसे तो आप मेज़र कर नहीं पाओगे। कैसे कर सकते हो मेज़र? एक लेज़र लाइट लेना और एक कंपास और प्रोटेक्टर की हेल्प से एक थोड़ी सा डिस्टेंस, उसको तो मेज़र कर ही सकते हो क्योंकि ग्राउंड पर ही है। मान लो 10 मीटर दूर आ गए, 20 मीटर दूर आ गए, तो वहाँ से आप लेज़र लाइट को ऐसे थोड़ा सा सेट करना कि वो उसके टॉप तक पहुँचे उसकी लाइट। क्लियर है? तो एंगल मेज़र कर लेना, हाल कितने एंगल बना रही है वो एंगल मिल जाएगा, और आपने डिस्टेंस मेज़र कर ही लिया है। तो उसकी हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे अभी देखते हैं। सेम भाई मान लीजिए ये ट्री है, इतने डिस्टेंस दूर से आपने मेज़र किया है 30 डिग्री पे, उसके टॉप तक पहुँच रही है वो लेज़र लाइट, तो बताइए उस ट्री की हाइट क्या है? तो देखिए ये तो क्लियर है, बिल्डिंग है, टेढ़ी तो होगी, दुबई जैसी, इंडिया जैसी है तो एकदम सीधी हो गई स्ट्रेट। ठीक है, दुबई में आ जाती है भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से बना देते हैं, काफ़ी अच्छी पहुँच गई भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, इंजीनियर है। ठीक है, तो स्ट्रेट होगी बिल्डिंग, 30 डिग्री से बना रहा है, तो ये थीटा, ये 90, तो उसमें आपको तीनों साइड जगह होंगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो उसमें आपको वो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसमें आपको, जो कि उनमें यूज़ होती हैं दो साइड, जैसे साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो उसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो इसका यूज़ तो लेना ही पड़ेगा हमें, हाइपोटेन्यूज का कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, छोड़ो। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस का यूज़ है पर हाइपोटेन्यूज का नहीं, छोड़ो। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ परपेंडिकुलर भी चाहिए और बेस भी चाहिए, दोनों हो जाएगा। तो इसमें हम tan 30 अप्लाई कर सकते हैं, tan 30 अप्लाई किया है तो P अपॉन बी, P अपॉन बी यही होता है फॉर्मूला। tan 30 की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो याद कर लेना, 1/√3। P कितना है, H लेट किया था हमने उसको हाइट को, और B कितना है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 30 को यहाँ पर करना है, √3 को वहाँ मत कर देना, तो ये आएगा 30/√3 इक्वल्स टू H। तो ये अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा देखने में, तो उसको अच्छा करने के लिए रेशनलाइज कर लेंगे √3 से, तो H को पहले लिख लेते कोई दिक्कत नहीं है, 30/√3 रेशनलाइज √3 अपॉन √3, √3 इंटू √3 3, तो इन दोनों से ये कटेगा 10 टाइम्स, तो H आ गया हमारा 10√3 मीटर। और अगर √3 की वैल्यू भी पुट करना तो वो भी कर लो, 1.732 होती है, ये होता है 10 इंटू 1.732, तो ये आपको देगा 17.32 मीटर। हाउ? तो इस टाइप से आप उस बिल्डिंग की, उस टावर की, उस पेड़ की, किसी की भी हाइट मेजर कर सकते हैं इतने अच्छे कॉन्सेप्ट की हेल्प से, जो कि हमें मैथ की हेल्प से पता चल जाता है। क्लियर है? इसलिए मैथ हर जगह एप्लीकेबल है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, इसको एज अ बोझ वर्डन लेके मत पढ़िए, ये बहुत अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी लाइफ में, हर जगह यूज़ है मैथ। मैथ के बिना समझो तुम अधूरे हो। मैथ तो फिर ऐसा हो जाएगा, मैथ नहीं है मतलब शरीर है पर सांस नहीं चल रही है, ऐसा है। मैथ है और आप हो मतलब शरीर भी और सांसें भी चल रही हैं, आत्मा भी है, ऐसा मतलब। क्लियर है? तो काफ़ी अच्छे से इसको एंजॉय करिए, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस की हेल्प से हमने फाइंड कर लिया हाइट कितनी होगी, 17.32 मीटर। क्लियर है? इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। ये हमने बेसिक से एकदम स्टार्ट किया है, सबसे पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक लिया जिससे आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। हम धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको लेना हो, नहीं लेना हो तो भी ले लो भाई, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लेना भाई स्क्रीनशॉट। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी हद तक सेम ही है बट इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। क्या कह रही है? शैडो परछाई ऑफ अ टावर, टावर की स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, जो कि खड़ा है ग्राउंड पर, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग, मतलब 40 मीटर लंबी है एक टावर की परछाई, जो कि जब सन का एल्टीट्यूड है 60 डिग्री, सन का एल्टीट्यूड है 60 डिग्री, मतलब जब समझो कैसे, देखो ये टावर कहाँ पर, लेवल ग्राउंड पर। हाउ? यहाँ किसी साइड एक आप ले लीजिए सूर्यदेव को, ठीक है, तो परछाई बनेगी यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ तक परछाई बन रही है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, तो इस टाइप से आपने बना लिया, यहाँ तक बन रही है शैडो। तो यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो शैडो है उसकी लेंथ है 40 मीटर, शैडो जब में बनेगी, हवा में तो बनेगी नहीं, मतलब ये बन रही है शैडो 40 मीटर लॉन्ग, बहुत सही। और जब सन का एल्टीट्यूड, मतलब जो लास्ट पॉइंट होगा शैडो का, उससे जो सन का एल्टीट्यूड है दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री पर,
ठीक है, इसमें एंगल के फॉर्म में नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने इसकी हेल्प से, आप तो दिख जाएगा डिग्री है तो मतलब एंगल दिया है, वो देख लेना डिप्रेशन है कि एलिवेशन है। तो नीचे से ऊपर की बन रहा है 60 डिग्री का, तो बताओ उस टावर की हाइट क्या है। तो अगेन हम लेट कर लेते हैं, अब कैपिटल एच लेट कर लूँ, क्लियर। तो फिर से एंगल, तो ये परपेंडिकुलर, ये 90 तो हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस में चाहिए हमें कुछ, तो अगेन 10, कॉट भी ले सकते हो, कॉट का ही है 10 ले लो, 10 60 इक्वल्स टू h अपॉन 40। वी नो द वैल्यू ऑफ 10 60 दैट इज √3, तो पुट द वैल्यू ऑफ 10 60 दैट इज √3 इक्वल्स टू h अपॉन 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40√3। वैल्यू पुट करना तो कर सकते हो और उसके आगे अकॉर्डिंग आंसर लिख देना मीटर, यूनिट जरूर लिखेगा, मीटर मार्क्स कर देंगे, बता रहा हूँ बोर्ड में, यूनिट जरूर लिखेगा मीटर, क्लियर है। तो ये होगी इसकी हाइट, ये भी बेसिक था बट थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड था, मैंने कहा देते, नहीं तो उसका एक अपडेटेड वर्जन है वो क्या है इसके बाद देख लेते हैं, क्लियर है। चलिए रफ कर दो भैया, इसको रफ कर दो, तो कॉपी कर लो, रफ काय को कर दो, कर लिया कॉपी, बहुत सही। चलिए इसको करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो ये हो गया अपडेटेड वर्जन उसी क्वेश्चन का, थोड़ा सा चेंजेस हुआ, यहाँ था लॉन्ग तो हो गया लॉन्गर, एंगल था यहाँ 30। इसमें क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहे हैं जो शेडो है टावर की जो बन रही है ग्राउंड पर वो 40 मीटर बड़ी है, लंबी है। कब? जब 30 डिग्री था, मतलब 30 डिग्री है तब ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, जब 60 डिग्री था उसके रिस्पेक्ट में। नहीं आया समझ, फिर से समझाओ, बच के गिर जाते भी हम, ठीक है। ये होगी बिल्डिंग टावर। अब भाई सूरज है, सूरज एक जगह तो रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वो तो घूमता है, मतलब अर्थ रोटेट होती है उसके रिस्पेक्ट में, सूर्य तो अपनी प्लेस पे फिक्स है, हम नहीं हटेंगे, ऐसा है उनका। तुम लोग को जो करना है करो, हम तो यहीं पर रहेंगे ना, हम कुछ करेंगे, हम तो बस गर्मी फैलाएंगे, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए पहले था सूरज, सूर्यदेव यहाँ थे तो उसके रिस्पेक्ट में ना तो हमारा 30 डिग्री, क्लियर है। या फिर ऐसा कह सकते हो, रुको थोड़ा और अच्छे से आपको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पहले था सूर्य सन, यहाँ पर तो 60 डिग्री बन रहा था, ये तो 90 हो गई, बिल्डिंग होगी स्ट्रेट होगी, दुबई ऐसी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद थोड़ा और आगे चला गया सूर्य सन, तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा मतलब एंगल अब बनेगा कुछ और, तो अब कितना बन रहा है 30 डिग्री। यही दिया इसमें कि जब 30 डिग्री बन रहा है सन एल्टीट्यूड, तब जो शैडो है वो 40 मीटर लंबी बन रही है 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में। पहले इतनी शैडो थी, अब इतनी शैडो है, तो कितनी ज़्यादा है 40 ज़्यादा है, मतलब ये दिया है 40 एक्स्ट्रा। तो बताओ भैया हाइट क्या होगी, बोलो ना, हाइट क्या होगी, हाइट निकालना है, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे हम धीरे धीरे, तुम मेरे साथ रहना। इसको एक्स में लेट कर लूँ, फिर बाद में कुछ कहना, ठीक है। बहुत सही। दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, दोनों में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। पहले इस ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, tan 60 अप्लाई कर रहे हैं इसमें भी, तो ये होगा हमारा h अपॉन एक्स। हाउ, वेरी गुड, tan 60 √3 h अपॉन एक्स। इसको मत छेड़ो, इसको एज इट इज रहने दो। फिर इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम अप्लाई करेंगे tan 30, तभी भी हमारा क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हाइपोटेन्यूज मत समझे ना, हाइट है ये, h अपॉन ये पूरा, तो h अपॉन और ये पूरा मतलब 40 + x, क्लियर है। tan 30 की वैल्यू वी नो वेरी वेल 1/√3 एंड ये हो गया h अपॉन 40 + x। अब देखिए हमें फाइंड करना है टावर की हाइट, मतलब h फाइंड करना है, तो मतलब x को हटाना पड़ेगा, x को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 40 + x और √3 वहाँ पर, तो h √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये हो गया सॉल्व। x की वैल्यू यहाँ से पुट करिए सर, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी, hy√3। हाउ, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम x की प्लेस पे h, क्योंकि हमें h निकालना, अगर x निकालना तो हम h की वैल्यू पुट करते हैं, तो 40 x की प्लेस पे hy√3 और ये h√3। हाउ, तो h वाली एक साइड कर लेते हैं, तो इस hy√3 को वहाँ पर ले जाते हैं, ये 40 एज इट इज़, h√3 माइनस hy√3, तो 40 एज इट इज़। यहाँ पर एलसीएम ले ली भैया, √3 आएगा एलसीएम, तो √3 इंटू √3h 3h, √3 इंटू √3h 3h माइनस h, तो ये हो गया 2h/√3। हाउ,
जाके कहाँ जा रहा है ये, वहाँ आंसर। तो ये क्या 40 इज इक्वल्स टू 2h/√3, 2 से 20 टाइम्स तो क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू 20√3 मीटर। हाउ, ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। आया है तो क्या करना है पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं, वो तो करना ही है, कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी करो। क्लियर है? फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवल बढ़ता रहेगा भाई धीरे धीरे, इसलिए भागना मत, पूरी वीडियो देख के जाना। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और कोई डाउट रहता है तो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आइए तो फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा है। लेवल भाई बढ़ाऊंगा, मैंने कहा एक एक करके बढ़ेगा। 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन है स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ टावर। एक टावर है, 2 पर्सन्स खड़े हैं दोनों साइड्स, अपोजिट साइड्स। सेम साइड होता तो हम सेम साइड कर देते, अपोजिट साइड है तो अपोजिट साइड कर देते। ठीक है। दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। दोनों देख रहे हैं इस टावर के टॉप को। ठीक है, देखते रहो। कुछ ऐसा क्या भैया इधर, दोनों देख रहे हो, तुम समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो? हम भी नहीं समझ रहे। टावर को और नीचे लाओ। ठीक सर। और दोनों के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक के लिए बन रहा है 30 डिग्री, एक के लिए बन रहा है 45 डिग्री। तो भाई देखिए, जितना दूर जाते जाओगे उस पॉइंट से, या टावर हो, पोल हो, कुछ भी हो, तो एंगल कम होता जाएगा। जितने पास आते जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। दूर है थोड़ा, देखने में भी दिख रहा है। ये पास है तो 45 डिग्री। तो ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। उनके बीच का डिस्टेंस बताओ। अगर टावर की हाइट है 50 मीटर, टावर की हाइट है 50 मीटर, तो उनके बीच का डिस्टेंस बताओ, कितनी दूर खड़े हैं दोनों एक दूसरे से। बता देंगे। इसको एक्स लेट कर ले रहे, इसको वाई लेट कर ले रहे। हो ठीक है, करें अब। चलिए बहुत अच्छे से देख लीजिए। 2 पर्सन से टावर के अपोजिट साइड है, एक यहाँ पर मान लो ए और एक यहाँ पर बी, और एक टावर है सी और डी। तो ये कह रहे हैं दोनों पर्सन टावर के अपोजिट साइड खड़े हुए हैं, वो दोनों टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं टावर के, जो कि एंगल बना रहा है, एक बना रहा है 30 डिग्री, एक बना रहा है 45 डिग्री। जो भी टावर से या किसी भी बिल्डिंग से जितना दूर होगा उतना एंगल कम बनेगा, और जितना पास होगा उतना एंगल ज़्यादा बनेगा। क्लियर है? तो बताइए उनके बीच में कितना डिस्टेंस है अगर टावर की हाइट है 50 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, इसमें वही परपेंडिकुलर है और बेस है, तो 10/30 अप्लाई करो भाई, बिल्कुल बिना घबराए हुए। 10/30 50/x, 10/30 1/√3, तो 50/x, 53 नहीं है, 5√3 है। क्लियर? x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी सर, 50√3। हाउ, ये होगी x की वैल्यू। अब इसमें अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, वेरी गुड। तो अगेन 10/45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 50/y, एंड 10/45 1, 50/y। तो सर y की वैल्यू 50 मीटर। अभी मैंने यूनिट नहीं लिखा है, कोई नहीं। अब हमें दोनों का एडिशन बताना था, मतलब ए भी बताना है। तो ए भी क्या हो जाएगा सर, x + y, मतलब 50√3 एंड 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 कॉमन लिख के √3 + 1 मीटर। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, इतना कोई बड़ी मैथ नहीं है, छोटी सी मैथ है, कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं है ना। नॉर्मल सी कैलकुलेशन होगी, √3 की वैल्यू 1.732 + 1 2.732 और मल्टीप्लाई कर लेना, बस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर सेम साइड होते तो सेपरेट करना पड़ता हमें, दोनों अपोजिट साइड हैं तो ऐड किया, सेम साइड मतलब एक यहाँ होता तो दिस माइनस दिस करना पड़ता, फिर सब्ट्रैक्शन होता। तो याद रखिएगा, सेम साइड में सब्ट्रैक्शन होता है, अपोजिट साइड में एडिशन होता है। क्लियर है? छाप लो, कॉपी मार लो जल्दी से इसको, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए जल्दी से, हो गया कॉपी? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छा ये भी, भाई अच्छे तो सभी लाती हैं ना, फालतू की थोड़ी ना लाएंगे, जो आना है पेपर में एकदम एग्जाम रिलेवेंट होते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन उस टाइम बना था जब थोड़ा सा मानसून का वेदर चल रहा था, जब थोड़ा बरसात, हवा आंधी तूफान चला था, स्पेशली उस टाइम पे क्वेश्चन बना होगा ऐसा मुझे लगता है, और फिर जब भी बना हो। क्लियर है? क्या कह रहे हैं, अपर पार्ट ऑफ अ ट्री, एक पेड़ है, उसका एक ऊपर का पार्ट बहुत तेज आंधी चली तो टूट के ज़मीन पे टकरा गया, ये था हमारा पहले एक पेड़,
ट्री था ये, ठीक सर, ये पूरा है ट्री, लेकिन कुछ कारणवश ये पेड़ यहाँ से सटक गया, यहाँ पे टकरा गया है, तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ तो अब रहा नहीं ट्री, पहले इतना था, अब इतना बचा और इतना नीचे गिर के टकरा गया है। तो वही कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड पढ़ेंगे, विंड, ठीक, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, 45 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो बताओ डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टावर टचेस द ग्राउंड इज 15 मीटर। ये भी दिया है, मतलब ट्री के रूट से जहाँ पर ये टच कर रहा है वो 15 मीटर दूर है। तो बताइए सर 15 है, अच्छे से लिख दूँ, नहीं तो तुम सोचोगे 1 और एस, 15 मीटर दूर है। तो बताओ ब्रेक होने के पहले उस पेड़ की हाइट क्या थी, समझिएगा, ब्रेक होने के पहले उस पेड़ की हाइट क्या थी, मतलब ये वाला पार्ट भी बताने में और ये वाला पार्ट भी बताने, इन दोनों का एडिशन करेंगे तभी तो बनेगा ओरिजिनल हाइट ट्री की। क्लियर है, तो उसको रेड कर लेते हैं ABCD से, ABC, क्लियर है। चलिए, तो उसमें हमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ होगा। क्लियर है, चलिए एक्स भी फाइंड करना है, वाई भी, क्योंकि ओरिजिनल हाइट क्या थी, एक्स प्लस वाई, है ना। चलिए पहले हम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल तो एक ही, अब इन ट्रायंगल कहाँ लिख रहे हो, ठीक है। पहले हम अप्लाई कर लें tan 45 अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x/15 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1 होता है, x/15, तो मतलब x वैल्यू आ गई सर 15 डिग्री, मतलब 15 मीटर, डिग्री नहीं मीटर। अब हमें ये आगे इतना पार्ट y फाइंड करना है, तो y को आप देख लीजिए, y को फाइंड करना है या तो आप इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे या इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है और दोनों सेम ही है ना। तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो साइन लगा देते हैं, साइन 45 x/y, साइन 45 1/√2, x क्या है सर, अभी निकाल लिया 15, y क्या है सर, y है, y x 15 है, क्रॉस मल्टीप्लाई से y आ जाएगा 15√2। क्लियर है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो वो क्या हो जाएगा 15 प्लस 15√2, तो 15 कॉमन लेके हो जाएगा 1 प्लस √2 मीटर। हाउ, मतलब ब्रेक होने के पहले जो ट्री की ओरिजिनल हाइट थी वो थी ये 15 ब्रैकेट में 1 प्लस √2 ये थी। अब √2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में साथ में गिवन हो यहाँ पर ब्रैकेट में √2 = 1.414 या 1.4, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं पुट करके। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये था, जब पेड़ हमारा ब्रेक हो गया है तब क्या कंडीशन बनेगी, तो ये कंडीशन बनेगी, मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन है, बस मैंने आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। क्लियर है, कर लो फिर कॉपी, आ गया समझ तो फिर करते हैं और देखें कि नेक्स्ट वीडियो में देखें और क्वेश्चंस, बताओ। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, इसको आप कॉपी कर लें जल्दी से मजे से एकदम बढ़िया, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो भी मैंने एक केस बताया था आपको सेम साइड अपोजिट साइड वाला, उस पर बेस्ड है ये। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है सर, लाइट हाउस, यहाँ से लाइट घूमती हुई चारों तरफ, देखा होगा आपने पिक्चर्स में, है ना। 100 मीटर हाइट का है, 100 मीटर लंबा है, ठीक सर। क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए डिप्रेशन वाला लाया हूँ आपके लिए, एलिवेशन वाले तो काफ़ी देख लें, डिप्रेशन वाला देख लें। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऑफ 2 शिप्स आर ऑब्जर्व्ड, 2 शिप्स हैं सर, 2 शिप, नाव, जहाज, शिप्स हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर 2 शिप्स इफ द शिप्स आर ऑन द सेम साइड। मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों सेम साइड है शिप्स, या तो यहाँ इस साइड बना लीजिए, उस साइड बना लीजिए, तो दोनों साइड के लिए लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो गिवन है 45 एंड 30, एलिवेशन नहीं इस बार गिवन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक डॉटेड लाइन से आप इमेजिनरी लाइन बना लीजिए। अब देखिए 45 डिग्री है, एक है 30 डिग्री, तो जो छोटा होगा वो 30 डिग्री एंड जो बड़ा होगा वो 45 डिग्री। हाउ, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये 90 डिग्री रहेगा, लाइट हाउस सीधा होगा, ना कि आड़ा टेढ़ा हुआ दुबई की तरह। ठीक है, तो पैरेलल लाइन्स हैं दोनों, ये भी पैरेलल इसके है ग्राउंड के, तो हम प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45, तो ये 45 और ये 30, तो ये 30। क्लियर है, ये पूछ रहे हैं शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। एक शिप ए है, एक शिप बी है,
और ये सी है और ये डी है, तो मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ये बताना है हमें ए बी, अमिताभ बच्चन ए बी, ठीक है, ए बी बताना है, ए बी अवे ए बी, ठीक है। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में अगेन हमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल पहले हम करते हैं ए सी डी में, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में ये गिवन है, ये फाइंड कर लेते हैं हम ए सी। 1045 लगा लेते हैं, 1045 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन ए सी एयर कंडीशनर, हाँ भूल तो नहीं गए वो, 1045 100 अपॉन ए सी। तो सर ए सी की वैल्यू क्या आई, 100 आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब एक और ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल बी सी डी, कौन सा सर, बी सी डी पूरा बड़ा वाला। तो इसमें अगर हम 1030 अप्लाई करेंगे, 1030 ना, परपेंडिकुलर 100, बेस में क्या आएगा, ये पूरा आएगा सी बी, मैं बी सी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सी बी बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो तुम लोग गलत चले जाते हो। 1030 1/√3 100 अपॉन सी बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वी इज इक्वल्स टू 100√3 एंड व्हाट वी कैन राइट ऑफ सी वी, सी ए प्लस ए बी, क्लियर है। तो ये जगह सी ए प्लस ए वी 100√3 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ सी ए दैट इज 100, तो 100 पुट करिए प्लस ए वी इक्वल्स टू 100√3। हाउ, इसके आगे यहाँ देखते हैं, 100 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ए वी इज इक्वल्स टू 100√3 माइनस 100, ठीक है ना, ये वहाँ जाएगा तो 100 कॉमन, √3 माइनस 1 कर सकते हो, उसके आगे सिंपल ही रहेगा, 100 है, इजी कैलकुलेट हो जाएगा। √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, 100 इंटू 0.73 और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 से कट जाएंगे तो आ जाएगा 73 मीटर। मतलब दोनों सबस के बीच में कितने का डिफरेंस है, डिस्टेंस है 73 मीटर का, 73 मीटर का, क्लियर है। ये हो गया जब दोनों शिप्स सेम साइड हो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और यह कॉपी कर लो जो भी आपको करना हो, क्लियर है। फिर इसमें एक केस और क्या बन सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर है। चलिए ले रहे स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। इसमें क्या था, सेम साइड थी दोनों शिप्स, तो हमने दोनों का डिस्टेंस निकाला और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप देखिएगा सी बी माइनस सी ए किया है ना, यहाँ से सी बी आया, सी बी में से हम कह सकते हैं ए सी को हमने सेपरेट कर दिया है तो हमें मिल गया। लेकिन अगर अपोजिट साइड होंगी दोनों शिप्स तो तब ऐड कर देगा ना उस कंडीशन में, क्लियर है। आया आपको समझ में कि नहीं आया, डिप्रेशन वाला था तो डिप्रेशन इक्वल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के, किस टाइप से हमने बता दिया, क्लियर है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस का, क्लियर है। तो फिर आज की वीडियो में नहीं, बताइएगा जरूर वीडियो कैसे लगी है, क्वेश्चन का लेवल कैसे लगा है, कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद। और बता दीजिए स्पेशल केसेस में किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, है ना। चलिए।